और अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। दरअसल पीपीएफएस को रिसेंटली अप्रूवल मिला है टू लॉन्च 2 न्यू पैसिव फंड्स जो कि गिफ्ट सिटी बेस्ड आउटबाउंड फंड्स है। इसी पर और बातचीत करते हैं। तो मिस्टर मेहता, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपसे समझना चाहेंगे कि हमेशा से ही जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रहा है वो प्योर एक्टिव हाउस रहा है ओवर अ डिकेड, और अब आप इस जो ये एंट्री प्लान कर रहे हैं पैसिव फंड्स में, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट राशनल क्या है, क्या अप्रोच है, क्या एक्सपेक्ट करें? जी, इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। तो हम पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। इवन बिफोर म्यूचुअल फंड हम जो पीएमएस हमारा जो हुआ करता था, उसमें भी काफ़ी क्लाइंट्स को एडवाइज़री रूट के अंदर फॉरेन स्टॉक्स पे एडवाइस करते थे। तो हमें लगा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा रूट है जहाँ से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करें तो बेटर रहेगा। तो जब म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का प्रोविज़न रखा और लास्ट लगभग 13 साल से हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। बट अगर 2022 की बात करें तो बिकॉज़ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लिमिट हिट हो गया था एंड आरबीआई ने वो लिमिट बढ़ाया नहीं है, बिकॉज़ ऑफ व्हिच जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो फॉरेन में नहीं कर सकते फ्रॉम द म्यूचुअल फंड रूट। तो हमने सोचा कि और क्या ला सकते हैं और क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं एंड इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ से वो फॉरेन स्टॉक्स में डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। तो हमने एक गिफ्ट सिटी के अंदर एक कंपनी बनाई। गिफ्ट सिटी में ऑफ़िस है, अभी एम्प्लॉइज़ भी अलग है, इन्वेस्टमेंट टीम भी उसकी अलग है। पूरा इंडिपेंडेंटली मैनेज होता है उधर। एंड उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स लाए। एक पीएमएस जो है वो ऑलरेडी लाइव है, जहाँ पे हम एक्टिव डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे जो आपने बोला कि हमें रिसेंटली अप्रूवल्स मिले हैं पैसिव फंड्स में जाने का, एस&पी 500 एंड नास्डैक 100 के जो फंड ऑफ फंड्स है वो ला रहे हैं। तो ये जो फंड्स है वो काफ़ी फ़ेमस थे लास्ट 3-4 साल में, जहाँ पे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे वो फीडर फंड्स लॉन्च करते थे एंड वो ग्लोबल जो पैसिव फंड्स है उसमें इन्वेस्ट करते थे। बट बिकॉज़ ये आरबीआई का लिमिट हिट हो गया था, तो इन्वेस्टर्स के लिए और कोई सॉल्यूशन बचा नहीं था। तो हमने सोचा ये अच्छा मौका है जहाँ पे हम ये लॉन्च कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफ़िकेशन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हम ये 2 फंड्स ला रहे हैं जो डायरेक्टली एस&पी 500 एंड नास्डैक 100 के यूसिट्स जो कहा जाते हैं, जो आयरलैंड बेस्ड होते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा आसान हो जाता है एंड इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई भी चर्न होता है विद इन द फंड, तो उस पे टैक्स नहीं लगता है। खाली जब एंड इन्वेस्टर रिडीम करता है तभी उस पे टैक्स लगता है। तो इसलिए ये 2 फंड्स ला रहे हैं और फ्यूचर में एक हमारा एक एक्टिव फंड भी आएगा। तो अब तक जो भी फंड्स गिफ्ट सिटी में लॉन्च होते आ रहे हैं, उनका मिनिमम टिकट साइज़ लगभग $1.5 लाख होता है, क्योंकि वो एआईएफ रूट के अंदर होता है। बट हमने जो लॉन्च किया है वो रिटेल फंड है और इसमें मिनिमम अमाउंट हम $5000 से स्टार्ट करेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके।